श्री गोविंद भगवान की जय। सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है साथ में जुड़ने के लिए। पुनः एक बार रेडियो रिश्ते का ये 8 दिवसीय या 8 रात्रि श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम 5वीं रात में प्रवेश कर रहे हैं और इस 5वीं रात की पावन कथा को श्री गणेश करने से पहले हम एक सूचना देना चाहते हैं कि आज रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय से हमारी संपर्क हुई और उन्होंने स्वयं एक प्रस्ताव रखा कि ये कार्यक्रम जो है 1 और आधा घंटा तक चले। तो धन्यवाद है शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको कि आपने ये अवसर प्रदान किया ताकि हम श्री भगवान की इस पावन कथा को भावप्रद होकर के न किसी जल्दबाजी में इसको हम पूर्ण करें। इसके लिए बहुत बहुत आभार। आइए सबसे प्रथम तो मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूं और साथ में मैं स्वर्ग पिताश्री के चरणों को बार बार नमस्कार और वंदना करता हूं और अपने गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में हम सबको अपना प्यार आशीर्वाद देश विदेश में देने वाले हैं। इसलिए पूज्यवर आपको चरणों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और वहीं से पास में जहां मैं यूं कहूं कि मेरा गुरुकुल है, जहां से मेरा वेदांत संस्कृत की शिक्षा जहां मुझे प्राप्त हो रही है, जहां से मुझे प्राप्त हो रही है, जिससे मुझे प्राप्त हो रही है, उसके श्री चरणों को मेरा बस बहुत बहुत बार बार प्रणाम है। हमारे प्रेम मूर्ति आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। समस्त साधु जो अयोध्या जी में पधारने वाले हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, क्योंकि बड़ा मंगल समय अभी चल रहा है श्री अवध में, यद्यपि महामारी है फिर भी सभी ओर से हमारे साधुओं का सानिध्य होने वाला है। तो आइए इन सबको प्रणाम करता हूं मैं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय हमारे शिवम सिद्धांत लाल बेटे, पुनः एक बार आपको धन्यवाद है। और ऑपरेशंस मैनेजर से शर्मा जी, हमारे माधवी पिल्ले जी कम्युनिकेशंस देखभाल करने वाली, और साथ में हमारे प्रकाशपति सिंह जी और हमारे राम जी एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारे जो बहुत ही होनहार हमारे आरजेज हैं उनको भी साथ में लेता हूं, हमारे जयंती जी और हमारे निम्रा पठान जी। आइए चलते हैं हमारे विनोद रानीगा जी के पास में। मैं फ्लेडबुश हाकोट ओकलैंड न्यूजीलैंड में, जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनके तरफ से हमारे मिथिलेश प्रसाद, उनके तरफ से जो मेरी चैनल को देखभाल करते हैं, और साथ में मैं सतीश कुमार भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। आज आपने बहुत ही लंबी विस्तार मेरे लिए मेरे बारे में लिखा है अपने भक्ति पेज पर, और साथ में आपने मुझे एक मॉडरेटर के रूप में भी नियुक्त किया है कनेक्शंस पेज में। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इतनी बड़ी पेज को
हमें एक अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विभिन्न कार्यक्रम को और बाकी जितने हमारे कलाकार जो हैं फिजी में, भारत में हैं, जहाँ जहाँ भी आप बिखरे हो, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रसंग को हम लोग इन दोनों पेजों पर रख सकते हैं। आइए सबका पुनः एक बार मैं अभिनंदन कर रहा हूँ और आज 5वीं रात्रि में प्रवेश करें हम, उससे पहले सभी कोई प्रार्थना से हम भगवान की स्तुति करें और जो जो अपने घरों में प्रसाद, फल, फूल, जो भी नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहें आप करें और मैं मंत्रों के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से भगवान श्री गोविंद करुणा वरुणालय सभी के पालन पोषण करने वाला भगवान श्री गोविंद के चरणों में वंदना करता हूं। ओम स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द नेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारदारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित्यशङ्करा प्रवृत्तिर्देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती
निशेष जाद्यापः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारविन्दाय तापत्राय नेत्राय येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमः प्रदीपः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए श्रोताओं, हम आपको आज की कथा में आमंत्रित करें। हम सब बड़े भाव से अपने अपने घरों में बैठ करके श्री भगवान मुरली मनोहर बाल कृष्णलाल के सुंदर चरित्र को अपने कल्पनाओं के माध्यम से दर्शन करें। 10वां स्कंद में हम प्रवेश करें और इस 10वें स्कंद में ही श्री भगवान के यशोदा मैया के घर में, नंद बाबा के घर में छोटे बालक के रूप में आना, लेकिन उससे पहले कंस के कारागृह में मैया देवकी के सामने प्रकट होना चतुर्भुज रूप से। लेकिन इस कथा का विस्तार जो है ये हम 8वीं रात्रि पर करेंगे। लेकिन भगवान को कहीं ना कहीं से तो आना है और गोकुल पहुंचना है। इस बीच का जो फासला है, उस फासला को एक भजन के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से, एक स्तुति के माध्यम से हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। आप सब हमारे साथ में होते हैं। बड़ी सुंदर भजन है यह। स्तुति है। आप इसको गीत भी कहते हैं। भगवान कैसे आए, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी मैया को जो गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास गई थी, राजा परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूज्य शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज ने कई एक प्रश्नों का उत्तर देते देते
यहां पहुंचे कि धरती उगला गई है पापों से, क्योंकि कंस जैसे अत्याचारी देवता पर भी आक्रमण करने वाले दैत्य, जो राजाओं के वेशभूषण पहन करके और पृथ्वी के भार को बढ़ा दिए, ब्रह्मा जी के पास में जाकर के स्तुति करती है। ब्रह्मा जी क्षीर सागर में ले गए पृथ्वी मैया जो गौ रूप में, अन्य देवताओं के साथ में सभी जाकर के भगवान श्री नारायण जी से स्तुति करते हैं। और आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा के कानों तक पहुंची, ब्रह्मा के हृदय से सुनाई दी उनको, निसंकोच हो जाओ मां पृथ्वी। हे देवी, मां नहीं बोला होगा क्योंकि पृथ्वी तो भगवान के आराध्य है, उनकी पत्नी है, इसलिए देवी कहा होगा। आप जाए, मैं शीघ्रता ही पृथ्वी पर आऊंगा। और ये बात ब्रह्मा जी अपने मुखार बिंदु से देवताओं को बता दिया। लेकिन इसका विस्तार पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं आपको अंतिम रात्रि पर यानी कि आने वाले सोमवार को हम इसको गायन करेंगे। आइए बड़े भाव से हम चले, सभी कोई सुने इस कथा को। भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन क्या हुआ? हाथ जोड़ करके देवकी मैया और वसुदेव दोनों प्रार्थना करते हैं, तभी आकाशवाणी के माध्यम से आवाज आती है, कारागृह में जन्म लिया पर एक पल वहाँ न ठहरा, तू तो एक पल वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। हाँ जी, देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मान वसुदेव देश, आया अंबर से संदेश मान वसुदेव देश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। सारे जग के सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने। सारे जग के सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। आवाज सुन करके वसुदेव पास में पड़ा हुआ एक टोकरी को लिया है। मूसलधार वर्षा, और इस वर्षा में कैसे कोई पहरेदार, सभी दरवाजे पर जोड़ियां खड़ी हुई, कंस के सख्त पहरेदार हैं। अब कैसे वसुदेव ले जाए? लेकिन प्रभु की माया प्रभु ही जाने हैं। हे भक्तों, चले आप कल्पना कीजिएगा, वसुदेव जी नन्हे से बाल भगवान श्री कृष्ण को उस टोकरी में रख लेता है, और जैसे रखता है भगवान को स्पर्श करता है तो जितने ताले हैं सब टूट जाते हैं, जितने पहरेदार हैं सब सो जाते हैं। गीतकार लिखता है, टूट
गए, सब ताले सो गए, देते थे जो पहरा, हाँ जी देते थे जो पहरा। और वसुदेव चल पड़ता है, क्योंकि अंबर से संदेश आया है, बालक को ले जाओ ना गोकुल में ले जाओ। और एक एक जोड़ी पार करते हुए सबको सोता पाया हुआ वसुदेव निकल पड़ता है। मूसलधार वर्षा है, सोच रहे हैं कि बरखा बूंदी में कैसे नन्हे से बालक को मैं इस टोकरी में रखा हूं, क्या होगा। लेकिन प्रभु का सेवक शेषना, देखो जागे उसके भाग। प्रभु का सेवक शेषना, देखो जागे उसके भाग। उसने फन फेरो का वर्षा का भार, के लीला तेरी तू ही जाने, सारे जग के सिर जनहार, लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने, सारे जग के सिर जनहार, लीला तेरी तू ही जाने। और शेषनाग जी जो इसी समय दाऊ बलराम बन करके पृथ्वी पर पहले आ चुके हैं, रोहिणी के गर्भ में आए हो और फिर बलदाऊ पहले आए हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या है। जब भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, तो शेषनाग ने कहा कि प्रभु, पिछले युग की अवतार में जब आप राम अवतार में आए तो मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण बना था, आपने मेरी कोई बात नहीं मानी, इसलिए मैं इस बार आपसे बड़ा होऊंगा, आपका ज्येष्ठ भाई होगा, इसलिए इस बार आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी। प्रभु ने स्वीकार किया, इसलिए इस बार दाऊ बलराम के रूप में शेषनाग का अवतार होता है, जो अभी गोकुल में रोहिणी के यहाँ पल बढ़ रहा है। और वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं, और क्योंकि इतना वर्षा अधिक है, ऐसे में यमुना मैया को कैसे पार किया जाए, विचार करने लगे वसुदेव जी। वसुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को, हाँ जी देख चढ़ी यमुना को। चरण छूने की अभिलाषा थी गिरी ललना को, हाँ जी थी गिरी ललना को। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के पत्नी, अपने पति के चरण छूने की अभिलाषा से जैसे बाबा नंद की तरफ बढ़ने के लिए वसुदेव गोकुल की तरफ यमुना में डालते हैं अपने पैर को, तो उछल उछल करके यमुना और भी ऊपर आने लगी, यहां तक कि वसुदेव के दाढ़ी तक पानी आ गई। तो लल्ला कृष्ण ने सोचा
कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो डूब जाएंगे मेरे पिताजी। इसलिए तूने पग सुकुमार दिया पानी में उतार, तूने पग सुकुमार दिया पानी में उतार, छूके रास्ता बन गई यमुना के धार। लीला तेरी तू ही जाने, सारे जग के सिर जनहार। लीला तेरी तू ही जाने। जैसे ही स्पर्श किया लल्ला कृष्ण के पांव को, यमुना ने तृप्ति पाली और एकदम बैठ गई, रास्ता दे दी और वसुदेव जी आराम से यमुना पार करके बाबा नंद के हवेली तक पहुंच जाते हो। बाबा नंद बहुत रईस है, हमने यहां भी तक सुना है संतों की वाणी से। 51 चौक का महल है और मुख्य द्वार पर वसुदेव जी पहुंचते हैं। रात हो चुकी और जब पहुंचे तो क्या देखा, नंद के घर पहुंचे भाग से, यशोदा को सोते पाया। और लल्ला कृष्ण को रखा है यशोदा जी के बगल में, और एक छोटी सी कन्या जो स्वयं भगवान की योग शक्ति है, उनकी आराध्या योग शक्ति के रूप में वहां प्रकट हुई है, उनको उठाया है, टोकरी में रखा है और वापस कंस महल की तरफ, मथुरा की तरफ मुड़ता है। आंखों से अश्रु तो बहते हैं, लेकिन कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही हो। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही हो। सारे बातों पर तेरा अधिकार, लीला तेरी तू ही जाने। सारे बातों पर तेरा अधिकार, लीला तेरी तू ही जाने। बोलो श्री गोविंद भगवान जय। अब हमारे कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना, जिनको ये नक्षत्र, ये मुहूर्त, ये दिन, ये दिवस, ये सेकंड्स जो है ना, वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है भैया, सबका अपना अपना विचार। मैं तो बहुतों संतों के, गुरुदेव जी के मुखारविंद से, अपने पूज्य स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के मुखारविंद से इस कथा को कई बार सुना है। मेरा प्रयास आप तक इस कथा को सिर्फ भक्ति पूर्ण भाव से प्रस्तुत करूं, क्योंकि मेरे पास गणितों का विचार नहीं है। मेरे पास नक्षत्र, वैसे तो रोहिणी नक्षत्र आदि आदि सब ठीक, बहुत अच्छी होना चाहिए इसी तरह,
लेकिन जब तक भगवान की संक्षिप्त वर्णन न हो जाए तब तक उसकी लीला का विस्तार कैसे करेंगे। अभी तक जो 4 दिवसीय 4 रात्रि तक हमने श्री कृष्ण का नाम कहीं ना कहीं लिया, चाहे उनके क्षेत्र में वृंदावन में भक्ति का आगमन, चाहे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रश्न पूछना सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों का, चाहे स्वयं श्री राजा परीक्षित महामुनि शुकदेव मुनि महाराज से प्रश्न को पूछना कृष्ण के विषय में और उनको स्वधाम का गमन आदि आदि जितने प्रसंग है जिसमें श्री कृष्ण भगवान का कहीं ना कहीं वर्णन हुआ है। लेकिन श्री भगवान कृष्ण का लीला अमृतमय देखना है, अमृतमय लीला को जो देखना है ना, ये बाल चरित्र लीला जो है ये तो 10वां स्कंद में ही मिलता है। लेकिन 10वां स्कंद का शुरुआत होता है कि जब राजा परीक्षित के कहीं प्रश्न थे, जैसे श्री रामचरितमानस में अगर हम चलते हैं तो देखें बाबा भूत भावन भगवान से भगवती मां पार्वती ने सगुण और निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछा कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, अगुण क्या है और सगुण क्या है। तो सगुण अगुण दोनों, इस पर थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे। हमारे अच्छे अच्छे संतों ने इस पर व्याख्या करी है। जो अगुण है वही सगुण हो जाता है। किसके कारण? भक्त प्रेम के कारण। प्रेम जगावे नेम जगावे प्रेम को। नेम, मनुष्य, नेम का मतलब है कोई अपना नियम को पालन करे। भक्ति में कई प्रकार के नियम हैं। नियम कैसा होता है? नियम श्रद्धा से बैठ करके मस्त हो करके मगन हो करके भगवान के गुणानावाद को सुनना और सुनाना, ये भी तो एक नियम है। तो नियम क्या करते हैं? नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरती, सुरती जगावे शिव। बड़ा सुंदर किसी ने इस पर व्याख्या करी। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिव के बड़े भक्त, उन्होंने लिखा है कि नेम से प्रेम जागता है, प्रेम से हमारी श्रुति जाती है, श्रुति जीव को जगाता है, जीव शिव को जगाता है, और जिसका शिव जाग जाए सब आनंद ही आनंद हो जाए। कल बाबा शिव जी आएंगे गोकुल में, ये प्रसंग सुनेंगे हम। लेकिन अभी तो फिलहाल अभी सुबह होने दो ना, अभी तो रात हो गई है। इसलिए नियम क्या है? भक्ति का नियम खाली, बस और ज्यादा नहीं। ये बाकी तो सब जानते हैं, नित्य प्रतिदिन के हमारा क्या कार्यक्रम होता है। उठना है, नहाना धोना स्नान आदि करना है, सूर्य प्रणाम करना है, ये सब ना। कराग्रे वसामी लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलाते गोविंदा शुभ कर प्रभातम आदि आदि जो हमारे नित्य कार्य हैं, उसको करके बाद में तब हम सूर्य प्रणाम करते हैं। सूर्य प्रणाम के बाद में तब फिर हम अपना देखभाल करते हैं, भगवान का थोड़ा सा ध्यान संध्या करते हैं, पूजन करते हैं। ये सब हमारे नित्य कार्य, ये सब जानते हैं, ये नियम से ही होता है। और ऐसे नियम को पालन करने और कहीं बैठ गए किसी जगह पर और भक्ति प्रसंग छिड़ गई तो बस देखो आनंद ही आनंद जब बरसने लगे और कहीं आंखों से चंद
अश्रु निकल जाए ना तो समझ गया कि भगवान के भक्ति में कोई इतना लीन हो गया, कोई इतना डूब गया कि वो भगवानमय हो गया है। ऐसे ही आनंद का श्री विग्रह है भगवान। और सुना है पहले बार आप लोगों ने, पहला दिवस पहली रात्रि में आनंद का स्वरूप क्या है? आनंद जो आत्मज्ञान पैदा कर दे। और ऐसे आत्मज्ञान भक्ति के माध्यम से होती है। और भक्ति में तो कल का प्रकरण में हम लाएंगे उसको आपके बीच में कि भक्ति कौन करता है, किसके अधिकार है भक्ति करने का, और भक्ति करने के हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ना। कोई कहता है भैया हमें धनवान होना चाहिए क्योंकि बिना धन का भक्ति नहीं होता है, गलत बोल रहा है। कोई कहता है भैया बलवान होना चाहिए, बिना बल के हम भक्ति नहीं कर पाते, वो भी गलत बोलता है। कोई कहता है भैया हमें तो कोई ऊंचे कुल में जन्म ले करके ही भक्ति करना है, वो भी गलत बोलता है। कोई कहता है कि भैया हमें क्या क्या नहीं करने पड़ते भक्ति के लिए। इसलिए एक महाभारत का सूत्र आपके बीच में रखूंगा कल, और उसमें हम निर्णय तो करें कि देखे हमारे जो गजानन थे ना, जो गजेंद्र जी थे, जिन्होंने गज के पुकार गज की आक्रमण पर पुकार करी भगवान से, हे गोविंद अब तो जीवन हारे, 4 प्रहर युद्ध भवी ले गए मझधारे, और नाक कान डूबन लागो गोविंद को पुकारे। एक फूल तोड़ा है अपने सूंड से और उन्होंने अर्पण कर दी, और भगवान गोविंद द्वारिका में शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पले पधारे। गोविंद आ गए और ग्रह का उन्होंने बद्ध कर दिया। ऐसे भगवान जो गजेंद्र थे ना, वो कहीं पढ़ा लिखा तो नहीं थे, वो कोई डिग्री नहीं थी उनके पास। और हमारे महाभारत के सूत्र में लिखा है सुदामनो किम धनम भैया। कोई कहता है भैया बहुत धन होना चाहिए तभी हम भक्ति कर पाएंगे, वो भी गलत बोलता है। सुदामा भैया को देख ले, सुदामा का चरित्र आने वाला है 7वीं रात्रि में, तो हम उस पर व्याख्या नहीं करेंगे। लेकिन सुदामना क्यों धनम, उनके पास कौन सी संपत्ति थी? कोई भी संपत्ति थी। इसलिए कोई कहता है कि भैया हमें उम्र में भक्ति करनी चाहिए, हमारी अवस्था ठीक हो जाए तब हम भक्ति करेंगे, वो भी गलत बोलता है। क्यों? ध्रुव और प्रहलाद की कौन सी उम्र थी? बाल अवस्था में उन्होंने भगवान को पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद ने नारायण 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 का जाप करी और भगवान प्रकट हो गए नरसिंह अवतार धारण करके। इन विभिन्न अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। और कोई कहता कि रूपवान होना तो ही भक्ति कर पावेंगे, वो भी गलत बोलता है। क्यों? भैया उसमें लिखा है कि कुब्जा किम रूप अधिकम, कुब्जा का क्या स्वरूप था। कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी बेचारी, लेकिन उन्होंने एक हार पहनाया भगवान गोविंद को और चंद्र का टीका लगाया कि गोविंद उनके हो गए। तो भक्ति करने के लिए ना तो धन की आवश्यकता है, ना तो बल की आवश्यकता है, और ना तो हमें उम्र अवस्था की। और हाँ, उसमें लिखा है कि उग्रसेन महाराज की कौन पुरुषार्थ थी। कोई कहता है कि ऊपर जाति में हम प्रकट हुए, ऊपर जाति में रहे, कोई बड़ा खानदान में रहे तो भी भक्ति कर पाएंगे। तो उसमें लिखा है कि विदुर का कौन सा जाति था? वो तो दासी पुत्र थे ना, लेकिन भगवान ने काका करके संबोधित किया, बिना नमक का साग खिला करके प्रसन्न कर दिया भगवान को। ये भक्ति है और इस भक्ति का प्रसंग है, इसलिए भक्ति का प्रसंग लेकर के आपके बीच में मैं बैठा हूं। मेरे पास कोई और बात तो नहीं है, लेकिन हाँ जरूर मैं जब पढ़ता हूँ श्रीमद् भागवत पुराण या श्री रामचरितमानस तो मन में एक हलकोरे उठने लगते हैं। कभी कभी बैठ करके जब मैं संतों का श्रवण करता हूँ तो भी मेरे मन में बहुत भाव उठ जाते हैं। मैं इस कारण से
कोई बात मेरे समझ में आने लगी है कि भक्ति क्या होती है। और भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, कोई करे भक्ति, लेकिन हाँ ध्यान गोविंद में होना चाहिए, ज्ञान हमारे श्री भगवान में होना चाहिए। आज देखे ना, वसुदेव जी ले गए हैं नंद बाबा के यहाँ पर बाल कृष्ण लाल जी को, छोटे से लल्ला कृष्ण को, और उसको वहां लिटा दिया है। और सुबह की मुहूर्त है, सुबह काल ब्रह्म मुहूर्त आने वाली है, और यशोमती मैया के पास में एक छोटा सा नन्ना वही ये गुमाया है, उसको लेकर के वापस जाते हैं, लेकिन उस कथा को वहां छोड़ देते हैं हम। लेकिन यहाँ सुबह कालीन अभी देखिए सुनंदा नाम की बाबा नंद की बहन है, और उस कालखंड की बात है, उस समय की बात है। हमें तो फिजी में भी याद है इस बात को, आज भारत में भी होती होगी। हमारे बहुत सारे जो ननद लोग होते हैं ना, भौजाई के घर पर पहुंचते हैं। अब तो समय बदल चुका है भैया, परिवर्तन बहुत हो गई है, अलग बात है, लेकिन समय वो थी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मेरी बचपन जब भी हमारे भाई बहन होते थे ना, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे से छोटे जब हुए, क्योंकि हम बहुत बड़े परिवार के हैं। हाँ, ये बात बताइए भैया, मेरी माताजी बहुत आज भी 91 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, बस प्यारी है, बहुत प्यारी है। लॉकडाउन में क्या करे, बस फोन पे बातचीत होती है, और कुछ उसको जरूरत है तो बस ले जाता हूँ। भैया नियम नहीं तोड़ना चाहता हूँ, उनको प्रदान तो करना पड़ेगी। मेरी माँ है, मेरी माँ आती है, लेकिन मैं पूरा सज धज करके अपना मास्क वगैरह ले करके 7 दिन में पहली बार कल मैं गेट से बाहर निकला, और उनके, क्योंकि माता जी की ख्वाहिश है कि मुझे कुछ खानी है, कुछ ऐसी वस्तु जो वो बेचारी अभी ला नहीं सकती, इसलिए मैं सोचा आप थोड़ा सा नियम उल्लंघन करता हूँ। लेकिन नियम उल्लंघन करने का मतलब ये बहुत दूर नहीं है, माँ मुझसे थोड़ी दूर में है, 4 किलोमीटर। मैं उनके पास कुछ सब्जियां लेकर के गया माँ जी को, और देखा तो आनंद विभोर हो गया। मैं माँ को देखा, आज भी बेचारी कैसी है ना, वो 51 क्या बोलते हैं 90 और 91 ईयर्स ओल्ड, और इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है वो। माँ जी को सेवा करने के लिए जो मुझे अवसर मिला है बहुत अति सुंदर है। इसलिए माँ के जब होते थे ना, हमारे छोटे और मेरे भाई बहन जो थे, वो उनके समय में मुझे याद है आज भी कि हमारे फुआ आ जाती थी घर पर, और फुआ जब आ जाती थी तो बाजू में ही घर था फुआ का, फुआ फुप्पा बाजू में रहते थे, लेकिन वो कई दिनों से माँ के साथ में रहती थी। और पिताजी, हम लोग जब हो जाते थे हमारे छोटे भाई बहन, तो बड़ा आनंद का समय होता था। पिताजी कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देते होंगे, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन ये बाबा नंद का घर है भैया। यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण का अवतार जो होने वाला है, और उसको किसी को नहीं पता, गोकुल में किसी को नहीं पता कि यहाँ कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। और जो प्रात पर ब्रह्म है, जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार प्रभु, वैकुंठपति, लक्ष्मीपति, वही आने वाले हैं, किसी को नहीं पता है। इसलिए सुनंदा जो है ना, उस सुबह काल में उठी है, क्योंकि हम नंद उत्सव नहीं कर पाएंगे भैया, इसलिए मैं इस कथा को यहीं आपके बीच में रखे जा रहा हूं। और ये कथा आती है जब नंद उत्सव होती है, 12 बजे रात के कृष्ण का जन्म होता है, जन्म नहीं होते हैं, उनका प्रागट्य होता है, और तो लीला करते हैं भगवान। लीला के अनुसार उन्होंने कहा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो आप सब जानते हो ऐसे भय कृपाला और दीन दयाला यशोमती के हितकारी। वो प्रकट तो भय देवकी मैया के सामने, लेकिन बाल लीला करने के लिए और गर्भ अनुभूति कराने के, गर्भ को उन्होंने वरदान दिया था। ये प्रसंग मैं आखिरी दिन आपके बीच में रखूंगा कि गर्भ स्तुति क्यों करी गई है, इस कारण से। अब नंदा जो सुनंदा जो थी बैठी है, अब विचार कर रही है कि आज कल में होने वाला है, कल आज में होने वाला, ऐसा वो सोचती है। रोज सुबह उठती है तो कुछ भी नहीं, लेकिन अभी क्या हुआ, सुबह काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, और श्री बाबा नंद जी ना वो गौशाला में है। वो अपने एक माला ले लिया है और माला को फेर रहे हैं। माला की जाप क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाने कब होगो, जाने कब होगो, लड़की होगो कि लड़का होगो, उसको पता नहीं, इसलिए ये माला चल रहा है उनका।
हम लोग माला कुछ और जपने हैं, बाबा नंद कुछ और माला जप रहा है। हमारे विभिन्न संतों के मुखारबिंद से मैंने सुनी इसको। और नंदा सुनंदा जब आई है और धीरे से देखा एक छोटा सा कोई बालक झीनी चादरिया के नीचे कुछ हिल रहा है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक है कि बालिका है उसको पता नहीं है, इसलिए कहीं अगर वो बालिका निकल गई ना तो चूक जाएगी बेचारी। क्योंकि बाबा नंद ने कहा था अगर बालक होगो ना, हे सुनंदा तुमको मैं 9 लखा हार दूंगा। हाँ, और बेचारी थोड़ा सा हिचकिचाती है चादरिया हटाने के, लेकिन हट जाता है। जब चादर हटता है तो क्या देखती है कि एक नन्हा सा बालक है और बहुत ही सुंदर है। मुखार बिंद ऐसे सुंदर, उनके नेत्र इतने प्यारे हैं और इतना प्यारा है, और दोनों हाथ पांव चला रहा है। अरे सुनंदा उनको नजर उतारते ना, हम तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारे होते हैं वो प्यार से नजर उतारते हैं, ऐसा निकाल करके फोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी है, मुझे आता नहीं है। किसी को आता हो तो भैया कल आप बताएं, मुझे पास करके दिखाएं, वीडियो क्लिप दे मुझे, मेरे पास भेजें तो आनंद हो जाएगा। तो देखें सुनंदा भागी, कहाँ भागी? सीधे गौशाला की तरफ। बाबा नंद जी अब वहां जुट रहे हैं और दूर से चिल्लाई है, भैया 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 बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे काहे बात का बधाई हो? बाबा नंद कहते हैं, बोले भैया बधाई हो, तेरे 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 घर पे बालक का जन्म हुआ हो। अरे बालक के जन्म की तरफ थोड़ा सा ब्रज भाषा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रज में कुछ दिन था ना, ब्रज भूमि में। मेरे पूर्वज तो हैं मथुरा के हैं, मेरे जो 4 पीढ़ी पहले 5 पीढ़ी पहले हमारे जो दादा के परदादा के दादा जो थे, परदादा के पिताजी, वो मथुरा से आए थे। और हम लोग के रंगों में शायद थोड़ा सा ये यूपी भाषा जरूर होगी। तो हमने तो कुछ भी नहीं सुना, हम तो फिजियन भाषा बोलते भैया, वो कटापिटा हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी भी नहीं होती है। तो इसलिए हमारे भारत के जितने देखने वाले, शैलेश ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हैं, बहुत बहुत प्यारा प्यारा कमेंट देते हैं आप, आपको बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और ऐसे बहुत सारे भारत से जुड़े हुए लोग हमारे बीच में होते हैं, और खास करके हमारे तो स्वयं श्री मुक्तमणि हमारे संत जी वो सुनते रहते हैं, और उनका मैं देखता हूँ कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे, बड़े सुंदर। मैं इधर श्लोक बोल ही नहीं पाता, उसका श्लोक लिख जाता होगा, और वो मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। और कुछ चूटियाँ होती है तो उसको जरूर वो कम करते हैं। और मैं खुलासा कर देता हूँ भैया, गुरु देखिए, जब तक मनुष्य पूछे ना तब तक वो तत्व ज्ञान नहीं मिलने वाला है। अगर हम दम्भ में डूबे कि मैं सब कुछ जानता हूं तो ये मेरी भूल रह जाएगी। और हमारे बीच में हमारा अगला जो होगा वो कुछ जानता है ज्यादा, वो चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे जैसे भी हो, अगर वो जानता है और आपको बताएं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने वंशी विभूषित करा नवनी रदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्ण इंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात श्री कृष्णात। मैं बोलता था किमिपी, उन्होंने मुझे कल इस बात की सुधार करी है। आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं पूज्यवर, क्योंकि आपने किमिपी और किमापी में वो मकार से मां मकार में है, तो किमापी बोलने से वो मंत्र के भाव बदल जाएगी। इसलिए दुष्टा शब्दा उच्चारणतो वर्णतो प्रयोगतो आदि ये सब जो आती बाद में, उन्होंने उस पर भी कुछ हमारे दृष्टि डाली है। तो बहुत 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 आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो बोलेंगे शुद्ध बोलेंगे, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, और जो आगे वाला सुन रहा है अगर कहीं गलती हो रही है तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करके कहता हूं कि आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कि ये बात, ये गलती हो रही है, इस गलती को सुधार करने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हम गलत सब कुछ नहीं जानते ना, सामने जो बैठा विशाल ग्रंथ को कौन जानता है भैया, कैसे जानेंगे? आएंगे हम बाबा नंद जो है ना, आज तो इतना प्रसन्न, झूमने लगे, नाचने लगे, और कहा सुनंदा अरे तेरे मुंह में घी शक्कर, और सुबह होने को है, सूर्य उदय से पहले
यमुना में जा करके डुबकी लगा करके और बहुत सुंदर गमछा धोती और मूछन में इत्र आदि लगाए, कनफूल आदि, सब जितने गोकुल के लोग हैं ना सब बड़े ही मगन हो जाते हैं थोड़े देर में। और गोकुल में पूरा 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 खबर फैल गई कि बाबा नंद के यहाँ एक छोरो भाई वो है, एक बालक का जन्म हुआ है। और झूम पड़े गोकुल। लेकिन इस कथा को क्या करें, क्योंकि जन्म का मुहूर्त अभी नहीं आया है। अगर मैं गाना शुरू करूं और नाचना शुरू करूं तो लोग कहेंगे यार अभी तो 4 दिन बचा हुआ है। सत्य बोल रहे हैं लोग, इसलिए जितना पहुंच सकता हूं उतना पहुंचूंगा, जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। क्योंकि अब जो होगा ये जन्म उत्सव बड़े ही शांत भाव से, लेकिन बाबा नंद जो है ना वो खूब मनाए और खूब आनंद से आराम से। और इधर क्या होता है, योग माया कंस के हाथ से छूट तो जाती है लेकिन ऊपर जाकर के बिजली बन करके तड़कती है कि हे कंस, अरे पापी, जिसको तू सोचा कि वो मैं हूं, तेरा काल अभी भी जीवित है, गोकुल में जीवित। कन्हैया का आगमन है और जब तक ये ना बजे तब तक श्री बाल गोविंद कन्हैया की अनुभूति नहीं होती अंदर में। नंद बाबा और गोकुल के जितने भी सभी ब्रजवासी आदि सब आनंद विभोर। पूज्यपाद श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि महाराज, उत्सव तो खत्म हुई, सब आए गोकुल के एक से एक। कल भी बड़ी अद्भुत प्रस्तुति मैं करूंगा कि याचक आए बाबा नंद के यहां, क्या क्या दिया है बाबा नंद ने। लेकिन अभी तो महाराज कंस का कर चुकाना है। माखन दही के रूप में ये कर महाराज के महल तक पहुंचाना है। झगड़े पर सब रख करके और निकल पड़ता है। और जब मथुरा पहुंचता है, कर दे करके अपने मित्र वसुदेव और देवकी का दर्शन के लिए जाता है। जब आपस में बड़े प्रेम से दोनों मिलते हैं, संक्षिप्त में इसका वर्णन हुआ है कि वसुदेव जी आग्रह किया कि भैया जितना जल्दी हो सके आप वापस गोकुल पहुंच जाओ,
क्योंकि कंस कोई ना कोई दुर्बुद्धि से अपना कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देगा, किसी न किसी को भेज देगा कि सुना है जितने बालक गोकुल में जन्मे हैं आजकल में सबकी हत्या कराने के विचार में है वो। और सर्वप्रथम पूतना को बुलाया। बहुत दर्भित कहानी है पूतना की, वहां नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ इतना समझ ले पूतना का विभाग्य क्या। कभी उन्होंने भगवान से मनी मन प्रार्थना कर ली कि मैं तुम्हारी मां बनूं। प्रभु ने कहा एवं बस अवश्य पूरा करूंगा मैं। और यह पूतना एक सुंदरी का रूप धर करके घर घर घूमने लगी है। जहां जहां भी नवजात शिशु हुआ है गोकुल में, उन सबको वो मारती गई। और एकाएक बाबा नंद के महल में पहुंचती। यशोदा जी अभी अभी लल्ला को नल्हा करके पालना में डाली और पूतना एक सुंदरी का रूप बना करके एक तारा लेकर के बजाती हुई मोहित करती हुई एक मानो कोई अप्सरा ही आगे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप धारण करी हुई, जिसको देख करके रोहिणी और स्वयं यशोवती मैया दोनों बड़े मोहित हो जाते हैं और इतनी सुंदरी को अपने लल्ला के पास छोड़ देती है और अपने घर के काम काज में लग जाती है। और पूतना समय अच्छा समझ करके एकांत में लल्ला कृष्ण को ले जाती है। बहुत विस्तार में इस कथा का वर्णन करी गई है। लल्ला कृष्ण कहें कि भैया आ गई हो मैया, हे मौसी, क्योंकि मैया तो देवकी है और दूसरी मैया यशोदा है और ये तीसरी मैया है, तो मां जैसी है इसलिए मौसी है। और मौसी मनी मन कहता है कि आज तेरा मैं उद्धार कर दूंगा। उठा करके एकांत में ले जा करके और पूतना अपना स्तन में विष डाल रख करके आई, कालकूट विष। सोचा बच्चे को पिला दूंगी तो ये मर जाएगा। सारा विष को जो हलाहल को घटाघट पी गए, उन्हीं का तो रूप ही है। शिव शंकर महादेव तीनों एक ही तो है। सारे संसार का विष पीने वाला आज पूतना के स्तन में लगा हुआ जहर क्या करेगा उसको। और उन्होंने स्तनपान करना शुरू किया और धीरे धीरे पूतना के प्राण खींचने लगे। चिल्लाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ा। और इसी दरमियान इसी बीच पूतना ने अपने उस बनाई हुई रूप को छोड़ दिया और अपने जो निज रूप है निजी रूप में आ जाती है। और निजी रूप का यहाँ श्री भागवत में इतना बड़ा विवेचन किया गया है। उसके शरीर के अंगों की बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं कि उनके चलो चलते हैं। आप जानते हैं जितना बड़ी पूतना कितनी बड़ी राक्षस होगी। चट्टान पर उनको
पटका है, प्राण खींचते हैं और जिनको वो खींचते हैं, जिनको मारते हैं, अपने परम धाम को भेज देते हैं गोविंद। और उन्होंने पूतना को अपने धाम को भेज दिया। ऐसे भगवान की जय जयकार करी जाएगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और इधर बाबा नंद वसुदेव की बात को सुन करके जल्दी जल्दी तैयार होकर के बैलगाड़ी को हाका है अपने साथियों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में, गोकुलवासियों के साथ में, और सीधे वापस। और जब आते हैं तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा शरीर पड़ा और सभी लोग जो हैं रास्ते साफ कर रहे हैं। यहां लिखा है कि कितने योजन लंबी, और जब गिरी है पूतना ना तो कितने पेड़ पालो नष्ट कर दिए हैं, रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया और कुल्हाड़ी लेकर के जो भी घर में औजार थी उन औजारों को ले करके काट पीट लगे। और तभी बाबा नंद भी आ जाते हैं। और इधर मैया यशोदा जो ना रोहिणी के साथ में, सखियों के साथ में अपने दौड़ करके, और किसी ने जा करके बताया कि लल्ला एक बड़ी राक्षसी के ऊपर पड़ा हुआ है, और दौड़ करके मैया जाती है, उठा लेती है और अपने हृदय से लगा लेती है, और मैया रोने लगती है। और सब उनको समझा रहे हैं कि भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि बच गए लल्ला, आज नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाता। और इधर वसुदेव के समझाए हुए बात को मान करके, और जब नंद बाबा वापस आते हैं तो ये दृश्य को देख करके उनके भी होश और हवास उड़ जाते हैं। और तभी काट पीट कर करके यमुना के पास में रख करके और उनमें आग लगाते हैं शरीर को। कहा गया है ना, राजा परीक्षित कहते हैं, कहते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज कि परीक्षित महाराज, हे राजन, हे राजश्री, जब पूतना की शरीर जली ना तो उसमें एक ऐसी सुगंध निकली, सारा गोकुल व्रज में फैल गया। किसी का शरीर जलता है तो बदबू आती है, चमड़ा जलने की जो महक है ना वो बहुत अप्रिय है। लेकिन ये पूतना जो जिंदगी भर पाप करी है, लेकिन भगवान ने उनको वरदान दिया है, और उस वरदान के कारण से उसके शरीर जो है शुद्ध हो गए हैं। और देखिए भगवान का अर्थ देखें, भा से हम लोग देखते हैं ना भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, ये 5 तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, श्री रामचरितमानस। तो ये 5 तत्व का शरीर ये भगवान के बनाया है, और अपने अपने जगह पर जब मिले तो अग्नि के द्वारा, तो अग्नि में जब जली पूतना तो इतना सुगंध दिया, इतना सुगंध दिया कि पूरा ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित हो जाते, भाई क्या। और भगवान के विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है कि मैं भाग नहीं रहा हूं। क्यों कि मैं सोच रहा था कि क्या क्या कथा करूं। तो आज शिवन सिद्धांत लाल बेटे आपके माध्यम से और 20-25 मिनट मिले हैं, और हमारे पास एक हमारी नित्य प्रति जो इस कथा में स्नेह रखने वाली, उनका टेक्स्ट आया है कि जितना कथा हो सके उतना कथा आप कहो। सावी देवी, आप मेलबर्न में हो ना, और आपका निवेदन
रोज आता है, आपका आज्ञा सर्वधारण। और बहुत से भक्त हमारे हैं, हमारे रूप जी, रूप नारायण, वो भी मेलबर्न में है, उनको भी स्वागत कर लेता हूँ। माधवी पिल्ले जी, आप भी मेलबर्न में हो, आपको भी स्वागत कर लेता हूँ आज के कार्यक्रम में। जो आज सिर्फ मेलबर्न वालों को, विक्टोरिया वालों को कर लेते हैं ना, कल परसों में हम लोग सिडनी वालों को कर लेंगे। भैया रजन जी, आपको कर लेता हूँ, सिडनी में हो आप नित्य प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं। हमारे वेलिंगटन वासी कई हैं, हमारे स्टेट्स में सुनने वाले बहुत हैं, इंडिया में तो बहुत, तो विभिन्न जगहों पर सैन होसे में हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सिन शर्मा जी हैं। सुंदर सुंदर कमेंट्स उनके आते हैं, क्योंकि हमारे इस रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर हैं वो, तो जो अच्छा लगे तो वही कहेंगे ना। तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है सिन शर्मा जी आपके, और कल हमारे बीच में एमडी भी थे हमारे शिवन सिद्धांत लाल बेटा, उनका भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट। प्रकाशवती जी आपका भी, और साथ में राम जी, आप सबका कमेंट, हमारे जितने और भी अन्य श्रोता हैं मेरे पीछे लगे हुए हैं, जो आप दिख रहे हैं, श्री गणेश जी हैं ऊपर लिखा हुआ है, हमारे पीछे इधर इस तरफ में देखे हैं माधुर्य, बहुत सुंदर ही दृश्य श्री राधे रानी और श्री कृष्ण का है, और साथ में ये श्री कृष्ण, उसके नीचे लिखा है मैं नहीं माखन खायो, और जो बड़ा सा श्री राम दरबार का पोस्टर है 2020 में मुझे इन्हीं परिवार से मिला है। मास्टर पवन कुमार जी, टीचर सावित्री जी, आपके बेटी अलेशनी जी, आपके पौत्र आरव बेटा, सिमी, रोनेश, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने हमारी स्टूडियो को एक ऐसा मंदिर बना दिया है जहां मेरा समय बहुत ज़्यादा बीतता है। मैं यहीं पर बैठा रहता हूं। अभी तो 4 हफ्ते का और लॉकडाउन हो गया, हमारे 2 हफ्ते तो हो गए, 2 हफ्ता और हमारा जाने वाला है लॉकडाउन। इसलिए 2 हफ्ता क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रसंग जरूर आपके बीच में रखेंगे हम लोग। आइए, आपसे निवेदन कर रहा था मैं, पूतना वध के बाद में एक और लीला भगवान करते हैं। अभी तो नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं, लेकिन भगवान इतने छोटे अवस्था में ऐसे महापापियों राक्षसों का वध करने के लिए तो अवतार लिया है ना, साधुओं गैयों की रक्षा करने के लिए तो आए हैं पृथ्वी पर। ये भगवान श्री नारायण जी जब आई गए हैं तो ऐसे पापियों को उद्धार करेंगे, साधुओं गैयों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए तो आए हैं। तो दूसरा और तीसरा जो राक्षस हैं वो हैं शटक मंजन, जो झगड़े के ऊपर बैठ गया है और प्रभु के प्राण लेने की इच्छा रखी, तो प्रभु इतने छोटे अवस्था में कूद करके और उसके ऊपर और उस बैलगाड़ी को दबा दिया, किलाट बोलते हम लोग, और उसके दबने से, उसके भार से शटक मंजन की भी उद्धार कर दिया प्रभु ने, उनको अपना परम धाम भेज दिया। और उसके तुरंत बाद में मैया यशोदा तो सोच रही है कि भैया लल्ला को हो क्या रहा है, जब से आए हैं कोई ना कोई ये हो रहा है। तो मैया तो ये, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारे भी कमर में वो करधनी बांधते हैं,
काला डोरा तावीज लेकर के और टीका लगाते थे और काला गुड़िया पहनाते थे, जैसे ये वैसा कि नजर कहीं ना लगे। तो इस कारण से टोटका आदि जो है ना, क्योंकि 64 कला का बाद में चलकर जब गुरुकुल में जाएंगे भगवान ने, कल ही शायद या परसों गुरुकुल में जाएंगे प्रभु, तो गुरुकुल में उन्होंने 64 दिवसीय में 64 कला की विद्या सीखी है। और 64 कला का विद्या हम बताएंगे नहीं आपसे, क्योंकि उतना देर बताएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 64 कितनी कलाएं होती हैं, यहाँ तक कि घर बनाना, माला बुनना, ये सब कलाएं हैं। और उसमें से एक लिखा है कि 64 कला की विद्या में एक तांत्रिक विद्या भी सीखना है। और तांत्रिक विद्या किसी के हानि के लिए नहीं, तांत्रिक विद्या में ये टोटका आदि, कोई के सर दर्द हो, किसी को कोई कुछ हो दिया हो, गले की आवाज चली गई हो, तो किस प्रकार से इस टोटका का निवारण कर सकते हैं हम लोग। क्यों इंद्रजाल से आती है, लेकिन इंद्रजाल का दुरुपयोग किया गया, इसलिए भारत सरकार से अब हमारे फिजी देश में तो कई देश में इंद्रजाल जो है ना वो पुस्तक नहीं आती है। जिनके पास हो तो है। ऐसे श्री भगवान ने 64 कला की विद्या में बहुत सारे कलाओं को सीखा था, तो उनमें से एक ये टोटका आदि का कला भी है, जो मैया यशोमती मैया ठीक तरीके से जानती है। ना सिर्फ मैया यशोमती, जितने भी हमारे गोकुल के पुराने लोग थे सब जानते थे ये कैसे उतारते हैं, आरती उतारते हैं, कोई पानी लेकर के छुरी से काटता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई मिर्चा वारता है और चूल्हे में फेंक देता है, ऐसे बहुत सारे। तो जितने भी देवी देवताओं को मनाने के लिए मैया ने ये सब टोटका आदि करी। और इतना ही नहीं, मैया बार बार विप्रो को बढ़ाती है और उनको भरपूर दान देती है कि मेरा लल्ला सुरक्षित है, इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हे ब्राह्मण देवता, हे भू देवता लोग, आप ही के कारण से हमारे बच्चा बचा हुआ है। और उनको क्या पता कि स्वयं श्री नारायण है, सभी ब्राह्मणों के ब्राह्मण है वो, सभी ब्राह्मणों के भी वो करता धरता है कि जो सप्तक ऋषि जिनसे उत्पत्ति हुई है वही है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों निर्मल संत भी उनसे उत्पत्ति हुई है। सारा विश्व जो है वो सारे सभी भगवान से उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ कौन जाने भैया ऐसे समय लीला में, तो भगवान की बड़ी मैं आपको 5 मिनट तक और ले चलता हूं। इस पावन कथा में सटक मंजन का उद्धार हो गया और उसके बाद में आया तृणाव्रत। और तृणाव्रत बावंडर के रूप में आया और बाउंडर के रूप में आकर के और श्री गोविंद भगवान बालकृष्ण लाल को आकाश मार्ग में ऊपर ले गया। और जैसे ऊपर गया ना, उनके गले को दबा दिया। मूल रूप में आ गया है वो तृणाव्रत। सांस नहीं लिए जा रहे हैं प्रभु के चपेट में आकर के। प्रभु ने गला घोट दी उनको और वहां से प्रभु के साथ में वो पृथ्वी पर गिरता है। और जब गिरता है तो पुनः एक बार और गोकुल में हाहाकार मच जाती है, भाई क्या हो गया ये। और तृणाव्रत का भी उद्धार हो जाता है। और जब तृणाव्रत का उद्धार हो गया, अब मैया तो घबरा रही है कि भाई क्या करें। तो समय आई है नामकरण संस्कार। कृष्ण का नाम तो अभी नहीं कुछ पड़ा है, अभी तो लल्ला बोलते होंगे। बहुत नाम है हमारे कृष्ण भगवान के, बहुत सारे नाम है, बहुत। माखन चोर उनका नाम
गोपाल है, उनका नाम लड्डू गोपाल है, उनका नाम मुरली मनोहर है, उनका नाम रणछोड़। ऐसे भगवान के अनंत नाम है। द्वारिकाधीश भगवान के कई नाम है, क्योंकि भगवान अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक बड़ा सुंदर श्लोक आपके बीच में रखना चाहूंगा। भगवान सिर्फ नामों की संख्या नहीं है, भगवान वांछा कल्पतरु। आपकी जो आकांक्षा है ना, कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, कल्प वृक्ष कहो कि आपको ये चाहिए, वो वृक्ष आपको वो प्रदान कर देंगे। इसलिए भगवान के स्तोत्र लिखे हुए हैं, श्लोक लिखा हुआ है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर एक की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला परमात्मा श्री गोविंद जी सभी पतित के पावन करने वाला है। ऐसे भगवान स्वयं श्री विष्णु भगवान के अवतार है और उनका नाम कलयुग में महाराज परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कि यहां तप से नहीं, यहां दान से नहीं, यहां यज्ञ से नहीं, ये कलयुग है और कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। प्रभु का नाम लेने से रामायण श्री क्या कहती है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरे भव पारा। सिर्फ नाम की महत्व है। नाम लेने से परमात्मा का हम इस भव सागर से पार उतर जाएंगे। और यहाँ श्लोक लिखा हुआ है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। सिर्फ हरि नाम लेने से केवल कल्यो नास्त्यो 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 गतिरन्यथाम्। कलयुग के जितने मैल हैं हम इनसे छुटकारा पा लेंगे। कलयुग के मैल क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मत, ये सब हमारे कलयुग के मैल को धोने की शक्ति सिर्फ हरि नाम में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कल्यो नास्त्यो 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 गतिरन्यथाम्। भगवान कृष्ण के बड़े भैया रोहिणी पुत्र
इसलिए इनका नाम रोहिणी रख दिया गया। और क्योंकि ये दुनिया को आराम देने वाला है, इसलिए इनका नाम राम होगा। और ये बल में बहुत ही बड़ा होगा, बला बलवान होगा, इसलिए इनका नाम बल भी होगा। तो बलराम भी होगा और रोहिणी भी होगा। और जो सारे जगत को आकर्षित करता है, जो सारे जगत को अपनी लीला माधुर्य से, अपने वेणु माधुर्य से, मुरली की धुन से, अपने रूप से जो मोहित करेगा, उसका नाम कृष्ण होगा। ऐसे कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। और भगवान और भी चपल लीलाएं करी, जिनमें से बड़ा प्रसिद्ध लीला माखन चोरी की है। गोपियों के घर जाता है, बछड़े को खोल देता है। अभी तो गैया दूई नहीं गई है, बछड़े को पिला देता है। क्यों? इसके पीछे बड़ा रहस्य। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं लोग कि भाई क्यों लल्ला ये काम करता था? क्या पूरा गोकुल को भूखे मारने का उनका नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि जितना हमारे पास है, जितने गैया हमारे पास है, हमारे यहां उनके दूध पर्याप्त है। बाकी जो भर भर के झगड़े में जा रहा है कंस के पास में, ये ठीक नहीं है कर के रूप में। इसलिए काम करें हम और माखन खाए वो, इसलिए नहीं। ये बछड़े को अधिकार है, बछड़ा जितना पीना चाहे वो पी ले पहले पेट भर, और जो बचा है वो हमारे लिए बहुत है। और उससे जितना मक्खन और ये निकलेगा ना, उतना हमारे लिए बहुत है। इसलिए भगवान माखन चोरी करते हैं, घर घर में जा करके और लीला करते हैं। और उन्हाला लेकर के हमारे जितने गोप गोपियां हैं ना, वो सब आते हैं। बड़ा सुंदर भाव है इसमें। बड़ी भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है ना, वो अद्भुत है। एक हमारे बड़े ही प्रसिद्ध फिजी के हमारे स्वर्गीय श्री सुखदेव जी बहुत ही प्यारे हमारे लोकप्रिय संगीत के गायक कलाकार हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे बीच में कई ऐसे भजन छोड़े गए जो हम तंबूरा भजन के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान में गाई जाती हैं। तो निब्रा बेटी, अगर आप सुन रही हो तो आपका ये राजस्थान का भजन जो है ना, हमारे लोग यहाँ गाते हैं, बहुत प्यार से गाते हैं। तंबूरा को लेकर के बड़े प्यार से, उनको थोड़ा सा अलग करके गाते हैं, लेकिन गाते बड़े सुंदर। और भैया राकेश उपाध्याय जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र, हमारे छोटे भाई साहब जो गोरखपुर में रहते हैं, वो लोकप्रिय लोक संगीत के बड़े ही विख्यात व्यक्ति हैं। और वो मेरे पास आज एक बहुत सुंदर भजन भेजा है। मैं उस भजन को कोशिश करूंगा कि किसी न किसी माध्यम से आपको मैं जन्म दिवस के उपरांत में थोड़ा सा मुखड़ा बजा दूंगा। आपने बहुत प्यारा भजन गाया है, और वो भगवान श्री कृष्ण, सोहर भजन नहीं है, सोहर गाया है। क्योंकि सोहर उस समय गाई जाती है जब बच्चा घर में आता है। तो सुखदेव जी, हमारे स्वर्गीय सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है। ये मैं क्यों याद आ गया मुझे, क्योंकि वो ये हमारे जो गोप गोपियां है ना, उल्हाना लेकर के तो आवे हैं, उल्हाना लेकर के मैया यशोदा के पास के तेरे लल्ला बहुत उपद्रव करता है, ये करता है, वो करता है, माखन चोरी करता है, और झकड़े हमारे माखन में ऊपर ऊपर बंधे जितने सब मटके फोड़ देता है। क्या करे मैया यशोदा, पकड़े हाथों हाथ रंगा रंग तो ना, लेकिन अभी यहाँ कन्हैया टाल देते हैं कि बाद में नहीं मैया मैंने तो नहीं किया ऐसा वैसा। तो बड़ा सुंदर भजन है। तो एक औलाना के रूप में मैं इस भजन को 2 शब्दों में प्रस्तुत करना चाहूंगा, और फिर मैं आज आपके बीच में से विराम लेता हूं। झूठे हमारे शाम को
चोरी लगावे लोग। हाँ, सिर्फ 5 वर्ष का है वो अभी। 5 वर्ष के लालना कब भय चोरी योग। तो लिखा है, बड़ा सुंदर शिष्य है। रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो। ऐसे बोला ना। 5 ग्वालिन में उड़न लालाइन, 5 ग्वालिन मिल उलन हालाइन। सुनकर यशोमती ऋषियाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो। तो लल्ला कहता है, अरे छोटे छोटे हथवा, छोटे मैया मेरे तो छोटे छोटे हाथ है, मेरे छोटे छोटे पैर है, और उतना ऊपर बांध करके रखती है, मैं कैसे वहां पहुंचू। उसने कहा, छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे गोड़वा, छोटे छोटे हथवा, छोटे छोटे गड़वा, दहिया की मटकी कैसे पाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो, रात कन्हैया दहिया मोरी खाए गयो। इसी भजन के साथ में हम आज की प्रसंग को यहीं पर विराम करने वाले। 1 और आधा घंटा हो गया, और मैं आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। शिवम बेटा, आपने एक्सटेंड करी है हमारी इस समय को, जो आपके बीच में हम लोग आधा घंटा का समय और लिए हुए हैं। तो कल से 7 से 8:30 बजे तक कार्यक्रम न्यूजीलैंड टाइम चलेगी। इस बीच में रेडियो रिश्ते के एमडी शिवम बेटा बहुत बहुत धन्यवाद है। समस्त कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मा बेटी, आपको भी हमारे बीच में जो अभी आपका प्रोग्राम आने वाला है उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, धन्यवाद आपका। साथ में मैं विनोद रानीगा जी, हमारे हाकोट्स मनकाओ, नहीं क्षमा करना, मैं मनकाओ बोल के आदत से पड़ गई है। हाकोट्स फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड में रियल एस्टेट का ये जो कार्य संभालते हैं, विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे साथ सदैव रहे। और मित्रेश प्रसाद भैया, थैंक यू फॉर अपलोडिंग ऑल माय प्रोग्राम्स ऑन द यूट्यूब सो फार। मैं देख रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में मैं सतीश कुमार भैया, पुनः आपसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जो पद दिया है, जो पदवी दी, जो सम्मान दिया है, जो आपने मुझे आज मेरे विषय में भक्ति पेज पर लिखे हैं उसके लिए, और कनेक्टिंग पेज पर लिखा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त जितने भी श्रोतावृंद हैं, आप सबका कमेंट्स जो आती है, आपके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुनः कल शाम को हम आपके बीच में मिलने वाले हैं 7 बजे से लेकर के न्यूजीलैंड टाइम, फिजी टाइम ठीक 8:30 बजे तक। आइए, तब तक हम प्रार्थना करेंगे। सभी कोई मिल करके जो कुछ भूल चूक रह गई हो हमारे से हम क्षमा याचना करेंगे। ओम मर्त्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदास्तु मयि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांतिः शांतिः शांति। सभी को जय श्री सीताराम और जय श्री राधे कृष्णा। कल मिलते हैं ठीक 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम, फिजी टाइम। धन्यवाद। शुभ रात्रि।